यस, वॉइस आ रही है? यस सर। ओके, यार तुम लोग की वॉइस कम आ रही है मेरे को, एक मिनट। ठीक है, तो यस, सॉरी फॉर लास्ट डे, एक्चुअली थोड़ा सा इमरजेंसी बहुत ज़्यादा था, इसलिए मुझे जाना पड़ा था। सो ठीक है, 100 वाला अपन लोगों ने डिस्कस ऑलमोस्ट कर लिया था। शशांक और क्या बोलते हैं टीना, आप लोगों ने क्या बनाया, कुछ बनाया था? यस सर। तो एक बार डिस्प्ले कर सकते हो? यस सर। ओके, अगर टीना आपके उसमें नहीं चल रहा हो तो आप मुझे शेयर कर देना, मैं डिस्प्ले कर देता हूँ फिर। अच्छा ठीक है, मैं आपको वो शेयर कर वो ठीक है, सेंड कर अब दूंगी मैं आपको। हाँ, आप अपने मुझे व्हाट्सएप कर देना, तो मैं आपको शेयर करके उस पर देख के बता दूंगा कि क्या क्या सर चीज़ें हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, सो डैशबोर्ड्स में आई थिंक यू आर कंफर्टेबल, आपको पता है एग्जैक्टली करना क्या है, कोई डाउट है? बट उस पर है ना, आपको काम बहुत करना पड़ेगा, समझे? यस सर। काम इन द सेंस आपको वर्कआउट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, देन यू कैन वर्क ऑन इट, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। नॉट इवन इन दिस टाइप, आपको हर बार दिक्कत आएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जब तक आप कैलकुलेशन तो छोड़ो, ये तो सिंपल सी चीज़ है, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप जब तक आप प्रोसेस नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली आप किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हो। ओके, तो ठीक है गाइस, सो लेट वी स्टार्ट विद द डेक्स फंक्शन। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, पिछला वाला टूल टेप, ड्रिल डाउन, ये सब चीजें आपने लोगों ने देख ली थी। कुछ और पार्ट्स मैंने आपको बोले थे जैसे बुकमार्क और सिलेक्शंस, वो मैं इसी के साथ में आपको बताऊंगा, डेक्स वाले पार्ट के साथ में। ठीक है, यूटिलाइज करके कि यस देखो ये मैंने बुकमार्क कर रखा है, ये मेरा सिलेक्शंस है, ये सारी चीजें हम उसमें देखेंगे। ओके, और एक बार और देख लेते हैं, चीजें कुछ रह गई होंगी तो वो भी हम कंप्लीट करके उसको बाइंड अप कर देते हैं उस वाले पार्ट को। ठीक है, सो कनेक्शंस आप लोगों ने देख लिए थे, अलग अलग कौन कौन से कनेक्शन सब कर सकते हैं। ठीक है, पावर क्वेरी एडिटर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, बिल्कुल नॉर्मली जो भी डिस्कशंस हमारे उसमें चलते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, मॉडल, डेटा मॉडल्स हमारा बचा हुआ है, डेटा मॉडल्स वी विल डिस्कस अबाउट द डेटा मॉडल्स। ठीक है, एंड सिक्योरिटी वो लास्ट में बताऊंगा क्योंकि उसको आपको लेके चलना है कंटिन्यूसली। एंड वी ऑलरेडी डिस्कस स्टैक कॉलम चार्ट, 100% स्टैक कॉलम चार्ट, स्टैक बार चार्ट, ये सब चीजें आप लोगों ने देखी है। यस, हेलो, यस सर। है ना, बता बोलते जाओ कि जो चीजें कंप्लीट करी है वो बता दो, जो चीजें नहीं देखी है वो हम लोग अभी देख के उनको रैप अप कर लेते हैं, देन वी स्टार्ट अ डेक्स फंक्शन। ठीक है, मैट्रिक्स एंड टेबल नहीं देखा है अपन ने। ठीक है, मैट्रिक्स एंड टेबल मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। मल्टी रो कार्ड ऑलरेडी बता चुका हूँ, कार्ड विजुअलाइजेशन डोनट चार्ट पे हमने काम किया है और आप लोग यूज भी कर रहे हो उसको। कैटर चार्ट पे हमारा डिस्कशन हुआ था बट उस टाइप का डेटा नहीं था, दैट्स व्हाई हम लोगों ने उसको कोरिलेट डिस्कशन नहीं किया है। ठीक है, केपीआई को भी अभी डिस्कशन नहीं किया है क्योंकि हमने उस टाइप का डेटा अभी प्रोसेस नहीं किया है, केपीआई का डिस्कशन मैं आपके साथ में करूंगा। ओके, अब पावर बीआई ये चार्ट्स के रिलेटेड था, इसमें मैट्रिक्स एंड आपका जो टेबल्स है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ वो सारी चीजें कैसे बनती है। पावर बीआई डेस्कटॉप में तो बेसिकली हायरार्की क्रिएट करना आपको आ गया है, ग्रुप में आपको बताऊंगा। हाँ ठीक है, फिल्टरेशंस वगैरह ये तो बहुत इजी इजी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको आती हैं ऑलरेडी, ये सब चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, सो नेविगेटर इज काइंड ऑफ थिंग कि नेविगेटर पता है क्या होता है, नेविगेटर इज काइंड ऑफ थिंग कि हम लोग जिसमें वो डिस्कस करेंगे कि कैसे लिंकिंग करके हम जिस डेटा को इस डेटा से कैसे लिंक करके चला सकते हैं, तो वो चीज़ हम लोग इसमें प्रोसेस करेंगे। ओके, मेरे पास टीना का वो आ गया है, कार वाला डैशबोर्ड। मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस। ओपन हो रहा है। ओके, जब तक ये ओपन हो रहा है मैं पानी लेके आता हूँ। ठीक है,
ओके, नाइस, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इज गुड, बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। एक मिनट। यस गाइस, सो ओके, तो क्या बनाया भाई? टॉप 5 लग्जरी मॉडल्स। ओके, टॉप 15 बनाए। अल्ट्रोज में कौन से हैं? अल्ट्रोज ही है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, आपने यहाँ पे क्या लिया है? मॉडल ही है, यस ठीक है। मॉडल तो बोलेरो का तो बोलेरो ही रहेगा, और कोई मॉडल बोलेरो में और कैटेगरी है आपके पास है नहीं, राइट? सर। हम कोई चीज प्रोसेस नहीं कर सकते, ये स्लाइसर गलत है थोड़ा सा, एज पर माय फॉर्मेट। तो आप इसमें ब्रांड वाला डाल दो, तो आपको आई थिंक थोड़ा सा इजी गोइंग हो जाएगा। होंडा में आपको डेटा मिलेगा, हुंडई में मिलेगा, किया में मिलेगा, महिंद्रा में मिलेगा, मारुति में मिलेगा। तो दीज आर द पार्ट्स। ओके सर। मैंने मॉडल की जगह क्या डाल दिया? ब्रांड। ब्रांड्स। फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन इज गुड, नॉट इज करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। सेटिंग कैपेसिटी, सेटिंग कैपेसिटी आपने 2 में डिवाइड करी है, और इससे क्या आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो? सर इसमें ना मैंने डेटा तो सारा लिया है 4 5 6 7। हाँ ये बट शो मेरे को यहाँ पे नंबर्स 4 6 ही कर रहा है। हाँ, वो ग्राफ की सेटिंग्स की वजह से दिखा रहा होगा। देखो अभी सारा दिखाई दे रहा है। सर पर सर ग्राफ सेम की तब भी हो रही थी जब हम ईयर मेंशन कर रहे थे ना, तो मैंने इसको ब्रॉड भी किया था, तब भी ये ऑल्टरनेट ही दिखा रहा था। ईयर नंबर बस 16 दिखा रहा था, 18 दिखा रहा था, 20 दिखा, 22 24। नहीं, इसमें तो सही दिखा रहा है। ईयर एक बार दिखाना, आपको वो देखने से पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या, मतलब आपने करा क्या है, जी उससे पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि इसमें क्या है ना, एरर्स नहीं आती, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। एरर आएंगे ना तो आपको थोड़ा और आसान हो जाता है ये टूल, कि भाई ये एरर आ रही थी, हम ऐसा कर रहे थे, ये एरर आ रही थी, तो शॉर्ट टेस्ट कर सकते हैं। बट इसमें एरर नहीं आ रही, तो आपको क्या है ना, सिर्फ दिखाने से ही बता सकते हो कि एग्जैक्टली क्या इशू है। ओके, क्लियर हुआ? फ्यूल एफिशिएंसी बाय ब्रांड, ये कैसे निकाला? फ्यूल एफिशिएंसी कैसे निकाला?
सर माइलेज और करके सर इसका इसमें मुझे कैसे पता चल रहा है कि बाय ब्रांड मेरे को लेना है मारुति सुजुकी, इसमें सर मेरे को यहाँ पे काउंट ऑफ माइलेज की जगह एवरेज लेना था इसका, तो सर मैं ऐसे फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकती इसका? सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कहाँ पर? यहाँ पर नहीं हो रहा था सर, वो इसमें काउंट आ रहा है, काउंट डिस्टिंक्ट आ रहा है। देखो, इसमें आपको शो वैल्यू सर्च, इसको एक बार चेक करना, ये टेक्स्ट में तो नहीं है। तो देखो, जैसे अभी आपको नहीं समझ में आया ना, अभी देखो काउंट आ रहा है बस, और कुछ नहीं आ रहा। आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाओ, आपने डेटा कौन सा लिया? माइलेज वाला लिया है ना, लेकिन तो 10 माइलेज किसमें? ओके, एरर आ रही है फिर उसमें। आपको अपने एंड से उस पर जाना, ठीक है। तो देखो, जो माइलेज है ना वो आपका टेक्स्ट में है। अब मेरे को यहाँ से कैसे पता चला है? देखो, जो न्यूमेरिकल डेटा होता है ना, उसके आगे समीशन लगा होगा, तो यस माइलेज सर। के आगे समीशन नहीं लगा है। तो ये इसलिए आपको है ना काउंट में दिखा रहा है, आप एवरेज में नहीं दिखाएगा कैलकुलेशन, वरना आपको यहाँ पे कैलकुलेशन मिल जाती जो आपको पहले से पता है। समझ में आया? ओके यस सर। तो आपको सब डेटा में ये चीज, ये तो डाला ही डाला, आपको डेटा को पावर क्वेरी एडिटर पे ले जाके उसको सेटअप भी करना है कि बेसिकली वो डेटा गड़बड़ ना हो। डेटा टाइप भी तो चेक करना होता है ना, और यस उसमें सर। कोई ब्लैंक वैल्यू नहीं थी पर डेटा टाइप गड़बड़ हो गया, तो आप इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। दीज आर द फॉर्मेट्स, तो क्या क्या चीजें इश्यूज हो सकते हैं। ओके, एक सर मेरे को एक चीज और पूछनी थी इसमें। बोलो। सर जैसे यहाँ पे टॉप 15 मॉडल्स लिखे हैं, मैं यहाँ पे सब मिलियन और बिलियन में डेटा आ रहा था, मेरे को उसको हो तो 1000 में डिवाइड करना था सर, वो आ ही नहीं रहा इसमें वाई ऑप्शन। एक्सेस में जाओ, वैल्यूज में जाओ, डिस्प्ले यूनिट्स में जाओ, 1000 पे क्लिक कर दो। सर मैंने करके देखा, मैं ढूंढ रही थी, मेरे को मिला ही नहीं सर, मैंने करा सारा देखा कल। हाँ, तो इसमें पता है एक सिंपल सी चीज है, आप कैसे भी स्टडी करोगे ना, इसकी जो डेस्कटॉप का जो विजुअलाइजेशन है ना, वो सारा डिपेंडेंसी स्टूडेंट के ऊपर होता है, समझे? मतलब यस मेरे ऊपर नहीं रहेगा, उसका सारा डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? आपके ऊपर है। तो आपको सारी चीज, मतलब ये चीजें एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, आपको घुसना पड़ेगा। और मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे घुसा था। मेरा सिनेरियो ऐसा था कि मेरा भी यही प्रॉब्लम थी, जैसे आपकी अभी प्रॉब्लम हुई ना, आपको नहीं मिला, मेरे को भी नहीं मिलता था। बट जैसे मैं पढ़ाता हूँ ना इन सब चीज़ों को, तो जैसे आप लोगों ने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे ये कैसे होगा, तो मैं क्यूरियस होकर घुस जाता हूँ उसके अंदर कि हाँ ये कहाँ मिलेगा मुझे। तो ऐसा कुछ मतलब बोलते हैं ना, काइंड ऑफ थिंग कॉल्ड इट्स फुंतरू, ठीक है। तो कुछ भी अलग कुछ और अजीब सा कुछ हमें करना होता है, तो मैं उसको ऐसे वर्ड दे देता हूँ फुंतरू टाइप का। तो वो सब कुछ आपको ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ पार्ट अटेंड करना है ना, तो आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन में पूरा का पूरा घुसना पड़ेगा। यस, दिस इज अ पॉइंट, ये क्वेश्चन है मेरा, इसको ऐसा कर दो। मैं अभी नहीं बता पाऊंगा बट कर देते हैं हम लोग उसको, ठीक है। यस तो यस। इस तरीके से आपको उसको ढूंढना है, समझना है, ठीक है। ये स्लाइसर सेटिंग में गए, और क्या था, लेआउट्स, एक चीज मैं भूल गया, हरनीत, आपने वो इसमें वो बनाया था रेंज वाला, वो कैसे बनाया था? सर क्या, कौन सा? के अंदर आपने रेंज वाला सेक्शन बनाया था ना? ये सर वो स्लाइसर सेटिंग्स में जाके था कि आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट लेनी है या आपको रेंज लेना है। ओके, हमारे में तो नहीं आ रहा। सर कॉल आउट वैल्यूज में होगा शायद। कॉल आउट वैल्यूज में नहीं, कॉल आउट वैल्यूज में नहीं हो, कॉल आउट वैल्यूज में वैल्यूज का नहीं, लेआउट में होगा आई थिंक। लेआउट, लेआउट तो वो हो गया ना। उसमें एक देखो ऑप्शन था कि आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए या रेंज चाहिए, बिटवीन ये सब था। ये हमारे पास वो चीज की नहीं आ रही, ओवरपास लेआउट में ओपन करते हैं, ये ग्रिड है, सिंगल कॉलम सिंगल रो ग्रिड। नहीं नहीं सर ये नहीं है। मैं देखती हूँ। सर मेरे को एक चीज और बताना इसमें।
सर यहाँ पे मैंने काउंट ऑफ कार्स आईडी लिखा है ना सर, ये इसका लेबल। हाँ, सर मेरे को इसका नेम चेंज करना था, ये भी नहीं हुआ कल। नेम चेंज करना था, ये रहा, इस पर राइट क्लिक करो, आ गया रीनेम का ऑप्शन, कहीं दिख रहा है रीनेम? रीनेम फॉर दिस, क्या लिखना था? इससे मैं टोटल कार्स लिखना था यहाँ पे मेरे को। हो गया? सर किस में था ये? एक तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो सिंपली, सर बाहर से ही? हाँ बाहर से, तो रीनेम फॉर दिस विजुअल, ठीक है। इसमें भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेआउट्स वगैरह, टाइटल वगैरह के केसेस मिल जाएंगे, यू कैन एडिट द टाइटल में तो उसका टाइटल था ना सर वो। ऊपर आ जाता है। हाँ, तो ये आपका यहाँ से चेंज होगा। ओके सर, ये मतलब राइट क्लिक करके रीनेम करके तब होगा ये? हाँ, इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, क्लियर? यस सर। और फिल्टर्स वगैरह यूज करे थे? फिल्टर्स यूज नहीं करे? सो वो स्लाइसर सेटिंग्स में ऑप्शंस है, उसमें है तो सेटिंग्स में ऑप्शन है। अच्छा, स्लाइसर आपने बटन स्लाइसर यूज किया है? हाँ, मैंने स्लाइसर यूज किया था। आपने स्लाइसर यूज किया था, लेट मी चेक। ये स्लाइसर हमने यूज किया, मैंने लिखा है स्लाइसर सेटिंग, कौन सा वाला? ऑप्शंस में स्टाइल में बिटवीन, तो आप इसमें कुछ भी लाइक यूज कर सकते हो। मैंने बिटवीन किया था। मैंने वो बिटवीन कर दिया, क्योंकि कल क्या है ना, मैं बना रहा था, मेरे को मिल नहीं रहा, इसमें मेरे पास 2 ही आ रहे हैं। सर आप उसमें चेंज कर सकते हो, आई थिंक यू नो लेस और इक्वल टू ड्रॉप डाउन, सिर्फ यही आ रहा है। एंड देन आप नीचे स्लाइडर ओपन कर सकते हो। हाँ, बहुत नहीं, हाँ ठीक है, वो नीचे छुपा हुआ था। स्लाइडर वो सेम कलर का है। ओके, तो ये स्लाइसर से आएगा, स्लाइसर बटन में ये ऑप्शन नहीं है, ओके, ये ध्यान रखना, क्लियर है? यस सर। और बाकी सारी चीजें ऑल गुड, बट एक चीज की कमी है गाइस सबके उसमें, आप लोगों ने डैशबोर्ड तो बना दिए, बट जो मुझे चाहिए दैट वन इज एक्सप्लेनेशन, कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मॉडल और लेके आओ, कि यस आपको पता हो कि एग्जैक्टली ये सब चीजें आप क्यों यूज कर रहे हो और इससे मेरे को क्या आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। ओके, क्लियर? यस सर। ये क्या है? सर नहीं, हाँ सही, तो मैं प्रैक्टिस कर रही थी ना पहले से, फिर मैं दूसरा बनाया था। ठीक है, तो आपको इस तरीके से चीज निकालना है। दिस वन इज वेरी यूजफुल, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। सर पर ये अगर सारे ईयर्स होंगे तो ही वर्क करेगा, अकेले ईयर पे काम नहीं करा ना, सिंगल पे ये? अकेले ईयर पे काम नहीं करा ना इसको, ये तो सारे ईयर्स पे काम करेगा ना। यस आपका सर। इसमें ये पता चल रहा है 2016 में ब्रांड भी बढ़े हैं और एवरेज सर्विस कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज हुई है। अब 2018 में भी इंक्रीज हुई है पिछले बार से, देखो सर्विस कॉस्ट कम हुई है, ब्रांड कम हुए हैं, सर्विस कॉस्ट इंक्रीज हुई है, इसमें बढ़ी है। 2020 में कम हुई है, यहाँ पे देखो बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, ये यहाँ से आपको वो पता चल जाएगा कितना अप एंड डाउन हुए, ठीक है? यस सर। नाइस, और थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करना है, इम्प्रोवाइज इन द सेंस यू नीड टू वर्क ऑन डिजाइनिंग पार्ट, आपको थोड़ा सा और इंटरैक्टिव मोड पे जाना है, तब आप उसको प्रोसेस कर पाओगे उस तरीके से, ठीक है? और थोड़ा और चाहिए मेरे को इसके अंदर पार्टिसिपेशन आपका, क्लियर? तो नाउ अब हमें क्या करना है, हम लोग मैट्रिक्स मैं आपको बता देता हूँ एंड टेबल्स आपको बता देता हूँ, देन वी मूव टू द डेक्स पार्ट। तो मैं एक्सेल वर्कबुक पर जाके एक डेटा यहाँ से पिकअप कर लेता हूँ। अच्छा, मेरे पास जो डेटा है वो मैक्सिमम CSV फॉर्मेट में है। ये डेटा मेरे पास आया, तो अभी मैंने आपके उसमें देख लिया था कुछ ग्लिचेस थे इसके अंदर, वो ग्लिचेस हम लोग कम्प्लीटली कवर अप कर लेते हैं
दीज आर द पार्ट्स, क्या क्या ग्लिचेस इसके अंदर है। सर्विस कॉस्ट का डेटा टाइप ठीक है, माइलेज का डेटा टाइप ठीक आ रहा है, प्राइस भी ठीक आ रहा है, ट्रांसमिशन भी ठीक है, ये सारी चीज़ें, ईयर्स भी ठीक आ रहे हैं, मॉडल, ब्रांड एंड कार आईडी, एंड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो व्यू पे जाएंगे, कॉलम क्वालिटी ऑन कर दो, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई कोई डेटा हमारा मिसिंग तो नहीं है। देखो कोई एरर नहीं है, 0% एरर, 0 एमबीटी डेटा, तो मेरा डेटा फुल एंड फुल फ्लैश कंप्लीटेड है। ओके, तो ये तो हो गया मेरा क्लियर, और जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो हमें इस पर कोई ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है, हम क्लोज एंड अप्लाई कर देंगे एंड जस्ट वेट फॉर लोडिंग दिस पार्ट। अच्छा, मैट्रिक्स क्या होता है? एनीवन, एनी आइडिया मैट्रिक्स फॉर्मेट क्या होता है? देखिए मैट्रिक्स, मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, टेबल की बात कर रहा हूँ, देखा है नो सर, मैट्रिक्स? नहीं देखा? भूल गया हूँ मैं, अगर वैसे एग्जांपल पाइवट टेबल देखा है? पिवट टेबल, एक्सेल हाँ यस सर, बनाया नहीं है अभी तक, है ना? हाँ तो पिवट टेबल देखा है ना? पिवट टेबल एक्जैक्टली क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स वो होती है जो क्रॉस मैच चीजों को देख के बताई जाती है। मैट्रिक्स क्या होती है? जो क्रॉस में चीजों को देख के बताई जाती है, ठीक है? अच्छा हाँ, और मेरे को 14 से पहले सीवीज चाहिए आप लोगों के, दोनों लोगों के। हरनीत का तो अभी एजुकेशन चल रहा है, और बाकी आप दोनों जो हो, आप दोनों को सीवी बनाना है सिक्वल और एक्सेल और बीआई के बेस पे। ओके, यस सर। चैट जीपीटी का यूज करो और बनाओ, मेरे को सीवीज देना है 14 तारीख से पहले। ओके, यस सर। तो प्रोफाइलिंग वगैरह भी सेटअप करवाना है, वरना फिर मैं बहुत बैक गैप में चला जाऊंगा। ओके, तो नाउ अब हम चीज देख रहे थे कि हमारे पास क्या था, डेटा टाइप हमें देखना था। तो मैट्रिक्स क्या होते हैं? एक तरीके से क्रॉस फॉर्मेट्स होते हैं। तो ये होता है टेबल, ये होती है मैट्रिक्स। तो दोनों चीजें मैं एक साथ बनाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो। यहाँ पे आपको टेबल विजिबल है, ब्लैंक एरिया दिखाई दे रहा है। तो सपोज मैंने बोला कि मेरे पास फ्यूल टाइप है, दीज आर माई फ्यूल टाइप, यहाँ पे आपको फ्यूल टाइप दिख गए सारे के सारे। अब एज पर फ्यूल टाइप मेरे को सर्विस कॉस्ट देखनी है, एवरेज सर्विस कॉस्ट। तो सम में आ रही है, सम की जगह मेरे को किसमें चाहिए? एवरेज सर्विस कॉस्ट चाहिए। दीज आर द एवरेज सर्विस कॉस्ट ऑफ फ्यूल टाइप। और सिटिंग कैपेसिटी एवरेजली, कैसे? एवरेजली सिटिंग कैपेसिटी में देख रहा हूँ, तो सब 5 सीटर गाड़ियां तो हमारे पास होती ही होती हैं एवरेजली सबसे ज्यादा। या मैं एवरेजली प्राइस देखना चाहता हूँ, तो मैं एवरेजली अगर मैं प्राइस देखूंगा यहाँ पर, और कहाँ गया, एवरेजली मैंने प्राइस देखी, तो यू कैन सी मेरे को यहाँ पे डेटा काफी सारा दिख रहा है। मैं भी और आगे नहीं दे रहा, और इंजन कैपेसिटी और डाल देता हूँ फ्यूल टाइप के बाद, ठीक है? और कौन सा? एवरेज इंजन कैपेसिटी। ये एवरेजली क्या इंजन कैपेसिटी होगी। तो मैं इसको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन कर देता हूँ डिफॉल्ट फॉर्मेट में। जैसे भी आपको चाहिए ऑल्टरनेटिंग रोज इस तरीके से दिख जाए, या जो भी आपको कॉन्ट्रास्ट रोज फॉर्मेट चाहिए, यू कैन मैनेज दिस वन, ठीक है? टोटल्स आपको शो करने हैं, यू कैन शो दी टोटल्स, और मेरे को टोटल्स की जरूरत नहीं है। इमेज है, साइज है, ये सारी चीजें हो गई। नाउ इसमें एक होता है फॉन्ट साइज, मेरे को बढ़ाना है, तो कहीं कुछ दिख रहा है? देखो ये आ गया वैल्यूज, इंक्रीज करते हैं, ठीक है? ये वैल्यूज पे हो गया। कॉलम हेडर्स पे जाते हैं, और कॉलम हेडर्स भी इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है? अभी आपको टेबल पूरी तरीके से दिख रही होगी कि टेबल में मैंने क्या चीजें बना रखी है। तो नाउ यू कैन सी दिस इज माय टेबल। तो उसमें मेरे पास फ्यूल टाइप है। इस टेबल से आपको क्या आइडिया लग रहा है? अरे कहाँ बोल हो जाते हो? सर ये हाँ, एवरेज शो कर रहा है वैसे, हर सेगमेंट मतलब हर फ्यूल टाइप का एवरेज। मैंने किया है ये तो। हाँ सर, हाँ, ये मैंने टोटल। फ्यूल टाइप निकाला सीएनजी में। मैं क्या देखना चाहता था मैं वो बताता हूँ, फिर आप मुझे बताना कि आपको क्या पता चला। मैंने ये टेबल इस फॉर्मेट में बनाया। मैंने देखा सीएनजी गाड़ी है मेरे पास, 10,000 गाड़ियां, तो 10,000 में तो बहुत सारी सीएनजी हो सकती है मेरे पास, मेरे को नहीं पता। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें एक और चीज ऐड ऑन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा और चीजें क्लियर होंगी। मैंने फ्यूल टाइप लिया, और फ्यूल टाइप इसके बाद और क्या डाल दिया, और मैं इसको काउंट पे दे देता हूँ।
ये काउंट पे दे दिया। अब आप इस टेबल को बड़े ध्यान से देखो। ये टेबल में मैंने क्या किया है, मैंने एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाया, दिमाग लगाने की कोशिश करी कि मेरे पास सीएनजी गाड़ियां, टोटल गाड़ियां कितनी है मेरे पास, 2500-2600 के आसपास, 2600 समथिंग। Yes. एवरेजली अगर मैं उसका इंजन टाइप देखूं तो हर गाड़ी का एवरेज इंजन साइज क्या है, 1500, 1500 सीसी की गाड़ी तो मेरे पास है ही। ठीक है, इतनी तो मेरे को सीएनजी में एवरेजली मिल जाएगी। तो एवरेज कॉस्टिंग जो है उन गाड़ियों की कितनी आ रही है, 19 लाख के आसपास उनकी एवरेज कॉस्टिंग आ रही है मेरे पास। एंड उनका सर्विस कॉस्ट जो है एवरेजली, कुछ भी आप सीएनजी गाड़ी लेते हो उसका एवरेज कॉस्ट कितना बढ़ता है, 14,900। तो मतलब अगर मेरे को तो ये नहीं पता ना बंदा कौन सी गाड़ी लेने वाला है, बंदे ने बोला मेरे को फ्यूल टाइप के बेसिस पे जाना है, तो दिस इज एन एवरेज फॉर्मेट कि भाई आप मैक्स टू मैक्स 19 लाख तो मिनिमम आपके पास प्राइसिंग होनी चाहिए सीएनजी के अंदर। है गाड़ी हमारे पास 19 से कम की, बट आपको बैच गाड़ी चाहिए तो 19 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। अगर आप 19 लाख या कोई भी गाड़ी आप लेते हो तो एवरेजली उसके सर्विस कॉस्ट कितना आता है, 14,000 समथिंग। ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंट, ये मैंने एक कैलकुलेशन बनाया। क्लियर हुआ, समझ में आया? Yes, sir. अब आपको क्या पता चल रहा है इस डेटा को देख के? हो गया सर, ऐसे आपने शांत बैठ जाते हो कि भाई हमें नहीं बताओ, बता दो। सर आपने बता ही दिया, अब तो कुछ रह ही नहीं गया। हाँ, तो वही चीज दोबारा बतानी थी ना, बस अपने पैटर्न में बतानी थी। ठीक है, Yes. मार्केट का एक रूल होता है, सेल योर स्किल। अब भाई इंटरव्यूअर के सामने स्किल सेट कैसे सेल करोगे? इंटरव्यूअर तो कभी कभी मेरे जैसा बैठा होता है ना, तो मैं तो उसको सारी कहानी बता देता हूँ, ये हो रहा है मेरे डेटा में। अब वो मैं उसको बोलता हूँ अब तुम बताओ, तो सामने वाला बोलता है बता तो चुका सारी की सारी। मैं क्या बताऊँ? तो वो चीजें होती है कि आप कैसे एक्सप्लेन करते हो उन सब चीजों को, वो भी हम लोग चेक करते हैं ना। तो दिस इज द पॉइंट कि हमने एक वो पूरा का पूरा पोर्शन देख लिया कि हाँ भाई कैसे कैसे चीजें यहाँ पर आ रही है। अब मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स को भी आप समझो। यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स में क्या करा, दीज आर माई मॉडल्स। ठीक है, ये मॉडल्स आ गए। अब मेरे कॉलम्स में मैं क्या हुआ, मैंने फ्यूल टाइप दिया, दीज आर माई फ्यूल टाइप, और फ्यूल टाइप आ गए। फ्यूल टाइप के अंदर मैंने दे दी प्राइस। तो ये मेरे पास फ्यूल टाइप एक ही क्यों आ रहा है, सारे क्यों नहीं आ रहे? गड़बड़ हो गया। फ्यूल टाइप तो हमारे पास 4 है, इलेक्ट्रिक ही क्यों दे रहा है? अच्छा ठीक है, देखो अब फ्यूल टाइप क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक आ रहा है। Yes, sir. वो ऊपर वाली टेबल के चक्कर में हो रहा है। ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट कि आपके पास अब मैट्रिक्स फॉर्मेट कैसा आ रहा है। वैल्यूज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं ताकि हमें वैल्यूज दिखते हैं। ठीक है, इसमें भी हमारे पास लेआउट रिप्रेजेंटेशन है, यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल्टरनेटेड रोज, इस फॉर्मेट में मैं इसको देखना चाहता हूँ। कॉम्प्लेक्स आउटलाइनिंग लेआउट होना चाहिए, उस तरीके से आप ले सकते हो, या फिर टैब्लो लेआउट होना चाहिए, इस तरीके से आप लिखते हो। आउटलाइनिंग लेआउट बोल देते हैं हम इसको, टैब्लो लेआउट बोल देते, सॉरी टैब्लो लेआउट बोल देते हैं। आपको टोटल चाहिए तो यू कैन यूज इट द सब टोटल, तो सब टोटल मेरे को चाहिए नहीं, रो सब टोटल भी मेरे को नहीं चाहिए, वो मैंने बंद कर दिया। मेरे को हेडर्स का साइज बढ़ाना है, तो मैं हेडर का साइज इंक्रीज कर देता हूँ। तो यू कैन सी मेरे पास यहाँ पर डेटा अवेलेबल है, जितनी भी गाड़ियाँ वो गाड़ियाँ मेरे को शो हो रही हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, दोनों टेबल और इस मैट्रिक्स टेबल में डिफरेंस क्या आ जाएगा आपके पास। थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमारे को चीजें क्लियर हो जाए। यहाँ पे इसको हम इस तरीके से सेटअप करते हैं और इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं और इसको एकदम ऊपर चिपका देते हैं और ड्रैग कर देते हैं नीचे तक, कुछ तो क्लियर होगा। ठीक है, ये आ गया। बाकी यू कैन मैनेज अकॉर्डिंगली, या आप इसको लेके चल सकते हो। अब देखो ये डेटा आपके पास आ रहा है, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि
टेबल्स वगैरह थोड़ी सी बड़ी छोटी हो रही है, तो उस चक्कर में हम लोग उसको इस तरीके से, ठीक है। तो नाउ अब आपके पास सेटअप क्या है, यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास मॉडल आ रहे हैं। टेबल और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? हेलो, टेबल में तो जैसे आपने फ्यूल टाइप भी किया था, इसमें आप स्पेसिफिक मॉडल भी शो हो रहा है। हाँ, तो आपको क्या पता चल रहा है एल्ट्रोज में, क्या पता चलता है? एल्ट्रोज में सम ऑफ प्राइस की जगह मैं एवरेज ऑफ प्राइस कर देता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा आपको। हाँ, और फ्यूल टाइप तो चाहिए, मैंने गलती से मॉडल डाल दिया, मुझे डालना था क्या, ब्रांड। तो ये होगा मेरा ब्रांड यहाँ पर। अब सही है, तो ये मैं सोच रहा था मेरा थोड़ा डेटा ज़्यादा आ रहा है, तरह मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ जी, अब बताओ क्या समझ में आ रहा है? टेबल आपका एक अलग फॉर्मेट हो गया, मैट्रिक्स एक अलग फॉर्मेट हो गया। टेबल इज शोइंग लाइक अ डायरेक्ट फॉर्मेट, कि एक टेबल आपको शो हो रही है कि सीएनजी में आपके पास टोटल गाड़ियां कितनी है, एवरेज सीसी इंजन कितना है, प्राइस एवरेज प्राइस कितनी है, 2600 गाड़ियों के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करके उसको बता रहे हैं, और सर्विस कॉस्ट भी उसी बेस पे बता रहे हैं, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे आप देखोगे, कहाँ पर, मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स में आपके पास क्या है, ब्रांड है और फ्यूल टाइप है। मैट्रिक्स में आपके पास क्या है, ब्रांड है और फ्यूल टाइप है। तो इसको हम कैसे देखेंगे मैट्रिक्स को? हाँ जी, सर, जो टेबल में आपने ऑन एवरेज आपने जैसे सीएनजी हाँ एवरेजली लिया है, किसी भी कंपनी का नहीं लिया, पर उसके बेस पे हम इस पे कंपेयर कर सकते हैं मैट्रिक्स में कि जैसे आपने सीएनजी में इसका एवरेज प्राइस जो लिखा था जैसे 19,34,000, हाँ ये जो है 3,75,000, तो हाँ, उसके बेस पे हम ये इसको शो कर सकते हैं कि जैसे अगर इससे कम में अगर देखना है तो एक होंडा में आपको सीएनजी ऑफर कर सकती है एवरेज से कम, और बिल्कुल स्कोडा में, और बिल्कुल टोयोटा और ये टाटा मोटर्स। बिल्कुल। और अगर आप एवरेज प्राइस देखोगे, जो हमारी यहाँ पे एवरेज प्राइस आई है हम्म। एज पर द फ्यूल टाइप, और यहाँ पे एवरेज प्राइस देखो हर कंपनी के अंदर 19 लाख के आसपास ही है। यस सर। ऐसा नहीं है कि कुछ इधर उधर वेरी कर रहे हैं। डीजल में हम चेक करें तो सारी की सारी एवरेज प्राइस आपकी 19 लाख के आसपास ही है, ठीक है। आप इलेक्ट्रिक में चेक करो, सारी गाड़ियां आपके पास किसके पास है, मैक्सिमम 19 लाख के आसपास है। पेट्रोल में भी सेम आपके 19 लाख के आसपास है, ओके। तो एवरेजली प्राइस आपके पास सही आई है। तो आपके पास एक फॉर्मेट हो गया कि इफ यू आर लुकिंग फॉर होंडा, ठीक है, आप होंडा के लिए अगर सोच रहे हो, तो होंडा में आपके पास एवरेज प्राइस कितनी है, इतनी है। अब मैंने आपको बोला कि मेरे को एक हायरार्की चाहिए, इसकी क्या चाहिए, हायरार्की चाहिए। तो हायरार्की फॉर्मेट हम कैसे डिजाइन करेंगे? अब आपने क्या बोला, मेरे को इस ब्रांड के अंदर क्या होना चाहिए, मॉडल भी होने चाहिए। तो देखो मैंने रो के अंदर क्या डाल दिए, मॉडल डाल दिए। क्या कुछ दिखा, डिफरेंस हुआ कुछ? हाँ जी, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, मेरे को बोल दो, मैं डुप्लीकेट करके आपको दिखा सकता हूँ। अच्छा नहीं है कि उसी पे देखना है आपको, इस पर हम देख लेते हैं। ये टेबल अलग से आ गई, तो इस पर मैट्रिक्स मैट्रिक्स अलग चला लेते हैं। अब अगर साइज वाइज सब बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। तो हम इसको वैल्यू जो है इसको इंक्रीज कर देते हैं 17 के आसपास, ठीक है। और कॉलम से मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ। क्लियर हुआ? सो नाउ यू कैन सी दिस इज अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर आप देखोगे यहाँ पे सीएनजी, डीजल, इलेक्ट्रिक, पेट्रोल, ये 3-4 सेक्शंस आपके पास अवेलेबल है। एंड यहाँ पे देखोगे एक प्लस साइन आपको दिख रहा होगा, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, हायरार्की। वंस यू क्लिक ऑन दिस, तो आप देखोगे तो मेरे पास यहाँ पर गाड़ियां ओपन हो जाएंगी कि भाई मेरे पास होंडा में ये गाड़ियां अवेलेबल है, कौन सी, अमेज, सिटी, सिविक, जैज और WBRV। अब इसके बेसिस पे आप देख सकते हो, इफ यू आर लुकिंग फॉर ओनली सीएनजी पार्ट, तो हमने क्या करा, हमने बहुत सिंपली एक स्लाइसर यहाँ पे डिजाइन कर दिया, ठीक है। क्या डिजाइन कर दिया, स्लाइसर। मैंने स्लाइसर लिया और मैंने फ्यूल टाइप उसके अंदर डाल दिया। आप समझ गए होगे मैंने स्लाइसर क्यों लिया है, क्योंकि मैं इस मैट्रिक्स को थोड़ा सा मैनेज करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या बोला, मैंने सीएनजी में स्लाइसर डाला। सीएनजी में मेरे पास ये
और वो है डीजल में भी मेरे पास यही है और पेट्रोल में भी मेरे पास यही है। तो देखो ये हमारे पास सीएनजी में आ रहे हैं, होंडाई में, दीज आर द पॉइंट्स, किया में ये गाड़ियां आ रही है, तो EV6 भी हमारे पास इसमें आ रही है सीएनजी में। तो दिस इज अ वेरी क्रिटिकल थिंग कि EV6 आपका इसके अंदर क्यों आ रहा है, ये आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा डेटा को, क्योंकि मैंने डेटा तो देखा नहीं है, मैंने रैंडमली इसको बनाया है। तो हायरार्की इज व्हाट, कि जैसे इस तरीके से मैंने इसको डिजाइन कर दिया, दैट इज कॉल्ड एन हायरार्की। जैसे आप उस तरीके से डिजाइन करोगे, लास्ट मैंने आपको बताया था ना हायरार्की ड्रिल डाउन मॉडल, तो आपको ये ऑप्शंस आ जाएंगे, तो यू कैन स्विच योर डेटा लाइक इन दैट फॉर्मेट। क्लियर हुआ? तो मैट्रिक्स में जब डेटा देखा जाता है होंडा का सीएनजी के अंदर, क्रॉस में देखते हैं हम लोग डेटा, ये हमारा वैल्यू हो गया। ठीक है, होंडाई का सीएनजी के अंदर, दिस इज अ पॉइंट, किया का सीएनजी के अंदर, दिस इज अ पॉइंट। ठीक है, दिस इज अ मैट्रिक्स। अब टेबल में क्या डिफरेंस आया था हमारा, टेबल सीधी सीधी होती है, टेबल मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं होती, टेबल कैसी होती है, सीधी सीधी होती है, मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं मिलेगी। क्लियर? हाँ जी, क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आया? ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंट जो हम लोग बेसिकली इसके अंदर यूटिलाइज करते हैं, जो आपको समझना है हमेशा कि भाई ये कैसे चीजें चल रही हैं और कैसे हम सब चीजों को प्रोसेस कर रहे हैं। ऑल क्लियर? यस ओके, सो अब हम जाते हैं सेकेंड चीजों पे, किस पे? ये वाला पार्ट हो गया हमारा, टेबल एंड मैट्रिक्स वाला पार्ट पे जो हुआ था, जो मेरे को आपको दिखाना था, वो आपको क्लियर हो गया। अब केपीआईज वगैरह जो है, व्हेन वी आर प्रोसेसिंग विद दी प्रोजेक्ट्स, तो प्रोजेक्ट्स में वी विल डिस्कस अबाउट द केपीआईज एंड फोरकास्टिंग कैसे करते हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट ब्लिंकेट वाला उसी फॉर्मेट पे चलेगा, और आप लोगों ने ब्लिंकेट वाला डेटा अभी तक देखा नहीं होगा, देखा है? बोलो हाँ या ना, देखा है डेटा? डेटा देख लो, क्योंकि जब मैं प्रोजेक्ट प्रोसेस करूंगा तो मैं बस टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को डेटा समझाना ना पड़े। ओके, तो हम जल्द से जल्द उस पूरे डेटा को हम प्रोसेस करके देख लें। चलो, अब मैं आपको कैलकुलेशन मॉडल समझाने वाला हूँ कि कैलकुलेशंस हमारे कैसे चलते हैं। सो वी आर पिकिंग अ रेगुलर डेटा सेट जो बहुत आसान है, आपको समझ में भी आता है। उस डेटा सेट का नाम क्या है? ग्लोबल सुपर स्टोर। इसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, ये पूरा डेटा आपको ऑलरेडी पता होगा कि आप कैसे उसको चला रहे हो। ठीक है, तो मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बताता हूँ, देन वी लुक इनटू दिस की और कौन कौन सी चीजें इसके अंदर होती है। आ गया, लोड करते हैं। तो दिस इज आर डेटा, डेटा आपके पास आ चुका है, मैं इस डेटा को हटा देता हूँ, अभी मैं इस पर कोई काम नहीं कर रहा हूँ, तो इस डेटा को हम रिमूव कर देते हैं, है ना? और अभी मैं इस पर भी काम नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। बाकी आपको बना के देखना है, दोनों चीजें आपको समझनी है, क्योंकि मैं कुछ डेटा कैलकुलेशन फॉर्मेट आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, कौन सी चीजें कैसे कैसे हम लोग उसको प्रोसेस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्रीगेट फंक्शंस, एग्रीगेशन डेक्स फंक्शन की बात करूंगा। ठीक है, पहले तो मैं डेक्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, डेक्स एक्चुअली होता क्या है, और डेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज एन बैकबोन, यू विल टेक एनी टाइम, मतलब आपको जितना टाइम लगता है आप उसमें टाइम स्पेंड करो, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है और अच्छे से क्लियर करो, मेरे से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, DAX is stands for data analysis expression. Basically this is an formula which is already discussed in जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, किसके अंदर? एक मिनट गाइस,
हेलो हेलो, Yes, वॉइस आ रही है? yes, sir. अरे तुम्हारे तो बैच है ना, रोज लगाना चाहिए। तुम्हारा जब भी बैच लेता हूँ ना, जिस दिन भी, उसी दिन मेरे को एक जॉब कॉल जरूर आता है। अच्छा 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 लकी है सर हम। हाँ ये बैक टू बैक कॉल पे कॉल आ रहे थे ना। ओके, सो स्टार्ट। कहाँ था मैं भूल गया। मैं आपको डेक्स के बारे में बता रहा था, है ना। Yes, तो sir. डेटा एनालिटिकल एक्सप्रेशन जो होते हैं वो आपके जैसे कि हमारा एग्रीगेट फंक्शन होता है। एक्सेल आपको याद रखना है, ठीक है। आपको मैं इजी गोइंग कर रहा हूँ। डेटा एनालिटिकल फंक्शंस में आप एक्सपर्टाइज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अगर आपको एक्सेल के फंक्शन याद हैं तो, ठीक है। अब एक्सेल और डेक्स में क्या डिफरेंस आता है? दोनों चीजें सेम है। एक्सेल और डेक्स में डिफरेंस क्या आता है? देखो, फंक्शन जैसे आप एक्सेल में लगाते हो सेम टू सेम आपको वैसे ही लगाना होता है। थोड़ा सा सिंटैक्स का फॉर्मेशन अलग हो जाता है उसके अंदर, ओके। एंड द सेकंड थिंग इज व्हाट, कि एक्सेल में जो फंक्शन होता है वो आपका कैसे काम करता है? सेल वाइज काम करता है, राइट। आपको रेंज पास करनी पड़ती है, सेल पास करनी पड़ती है, और जो डैक्स होते हैं वो पूरा का पूरा टेबल्स पे वर्कआउट करते हैं। क्लियर हुआ? दोनों चीजें क्लियर है? एक्सेल क्या करता है और डेक्स क्या करता है, ओके। एक्सेल के फॉर्मूलाज एंड डेक्स के फॉर्मूलाज में डिफरेंस क्या होता है? फॉर्मेट इज सिमिलर, फॉर्मेट में कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि हमने सीक्वल के फंक्शन डिस्कस करे थे, टेक्स्ट वगैरह ये सारी चीजें, तो उसमें हमने चीजें देखी थी, है ना। तो ऑलमोस्ट सब एक्सेल जैसा ही था। हमने सिर्फ एक्सेल के पैटर्न को देखा था। जैसे फाइंड था, फाइंड की जगह वी आर यूजिंग व्हाट, लोकेट इन दिस, तो हम लोकेट यूज कर रहे थे। वैसे ही डेक्स में हमारे पास फंक्शंस होते हैं अलग अलग, नाम अलग अलग चीजें हो जाती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मैथमेटिकल फंक्शंस आपको मिलेगा इसके अंदर, एग्रीगेट फंक्शन हम जिसको बोलते हैं। सेकंड, आपको लॉजिकल फंक्शंस मिलेंगे, इफ वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है। एंड टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन होता है, टेक्स्ट ऑपरेशंस फंक्शंस होते हैं इसके अंदर, ठीक है। कुछ आपके पास लॉजिकल टेक्स्ट, ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन फंक्शंस रहते हैं, उनके बारे में बताएंगे। स्टैटिकल डेक्स आपके पास अवेलेबल होता है। रिलेशन क्रिएट करने के लिए फंक्शन होता है, रिलेशनशिप फंक्शंस को हम बोलते हैं। एंड एग्रीगेट फंक्शन आपने ऑलरेडी, यू ऑलरेडी नो अबाउट द एग्रीगेट फंक्शन। टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन जो है वो मैक्सिमम जो कंपनीज होती हैं जो फाइनेंशियल डेटा, इन सब टाइप के डेटा, बैंकिंग डोमेन में काम करते हैं, बैंकिंग डोमेन के साथ में वर्कआउट करते हैं, उनमें आपको टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस मिलेंगे, ठीक है। पेरेंट एंड चाइल्ड फंक्शंस होते हैं, एंड डेट एंड टाइम के डेक्स फंक्शंस अलग होते हैं, जैसे क्वार्टर, मंथ, डे, ईयर, ये सब चीजें आइडेंटिफाई करने के लिए, ओके। लेट वी स्टार्ट विथ अनदर पार्ट। दिस वन इज, द फर्स्ट वन इज व्हाट, एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन कैसे काम करते हैं और कौन से होते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग एक डेटा सेट यूज करेंगे, जो मैंने डेटा सेट यहाँ पे यूज किया, कौन सा, ये वाला, ओके। अब एग्रीगेट फंक्शन और डेक्स हम कहाँ लिखते हैं? तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। आई डिफाइन यू कि यहाँ पे क्वेरीज कैसे लिखते हैं। पहले हम सिंपल फॉर्मेट समझेंगे कि सिंपली हम कैसे काम करते हैं। तो हमारे पास दो तीन तरीके होते हैं। एक होता है, यहाँ पे आप देखोगे कोई भी कैलकुलेशन आपको बनानी होती है तो यहाँ पे आप क्लिक करके बना सकते हो। क्या लिखा हुआ ऊपर? न्यू मेजर्स। न्यू मेजर्स में आप जाके क्लिक करके बना सकते हो। दूसरा होता है क्विक मेजर्स। क्विक मेजर्स में यू हैव अ ऑप्शन, आप जैसे लॉग इन करोगे तो आपके पास कोपायलट ऑप्शन भी होता है, मतलब यू आर जस्ट राइटिंग योर कैलकुलेशन मॉडल, आप एग्जैक्टली चाहते क्या हो वो चीज आप यहाँ पे डाल सकते हो। एंड देन उसके बाद यू हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर अवेलेबल। एक्सेल में होता है ऐसा? बोलो। तो सर, अरे होता है। अच्छा सर, वो उसमें पिवट टेबल में। पिवट टेबल में नहीं होता। किसमें देखा है? एक्सेल में देखा है ये चीज कि आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको अवेलेबल है चीजें? नहीं है तो देखो, डेटा टैब के अंदर जाओगे, एक्सेल में भी दिखा देता हूँ मैं आपको। टैब के अंदर जाओगे, डेटा टैब से पहले ये लिखा है फॉर्मूलाज, ये लिखे हुए फॉर्मूलाज, जो जितने भी फॉर्मूलाज मैंने आपको पढ़ाए होंगे वो सारे फॉर्मूलाज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यू कैन पास द लिंक कि भाई यहाँ से यहाँ तक का मेरे को लेंथ कैलकुलेट करना है, यू कैन पास दिस वन, तो आपको लेंथ कैलकुलेट होके आ जाएगी, ठीक है। सो ये फॉर्मूलाज आपको ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं, आप यहाँ से चला सकते हो।
ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? ओके, बट एग्रीगेट फंक्शंस आप यहाँ से भी चले, एवरेज बाय कैटेगरी, वेरिएंस बाय पर, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम, फिल्टर, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, रोलिंग एवरेज, टोटल, रनिंग कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो मैं आपको बता रहा था वो आपको मिल जाते हैं, टेक्स्ट फंक्शंस आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप चीजें यहाँ पे डायरेक्टली बना सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप से। ओके, अब मेरे को क्विक मेजर्स की यहाँ पे जरूरत अभी है नहीं, तो क्विक मेजर्स मैं यहाँ से हटा दूंगा। यहाँ से एक्सप्लेन कैसे होता है, सॉरी मैं भूल गया। मुझे पर वापस क्लिक कर दो, वहां से हट जाता। पहले ऑप्शंस व्यू में जाके मैंने इसलिए चेक करा क्योंकि व्यू में भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। क्लियर हुआ है ये पूरा, ये क्विक मेजर्स कैसे कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एग्जैक्ट फॉर्मेट पर डेटा। तो डेटा जो है वो मैं आपको इसमें बताऊंगा और कैलकुलेशन आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि कुछ चीजें डायरेक्टली परफॉर्म हो जाती है, हमें फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। कौन से वाले, एग्रीगेट वाले। अब जैसे आपको किसी ने बोला कि टोटल कंट्री चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ऐसे करा, तो अभी क्या हो रहा है, मेरे को कंट्री का नाम लिखा हुआ आ रहा है, कौन सा फर्स्ट कंट्री लिखा हुआ था। मैं आपको एक कैलकुलेशन बता देता हूँ, काउंट करोगे तो आपको टोटल कंट्रीज यहाँ पर मिल जाएंगी। टोटल काउंट ऑफ कंट्रीज कितनी है, 51,290। ठीक है, नाउ अब मेरे को काउंट रोज निकालनी है कि हाउ मेनी काउंट इज दैट। तो मैंने यहाँ पे एक और पैरा वो बना लिया, मेरे को न्यू मेजर बनाना है। न्यू मेजर मतलब नया कैलकुलेशन यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो वो नया कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कैसे परफॉर्म करूंगा, तो बहुत सिंपल तरीका है आपके पास कि आप बहुत अलग अलग तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, और हम देखते हैं काउंट रोज को, इस पे आपको क्लिक करना है, इस पे न्यू मेजर्स पे। न्यू मेजर्स पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आ रहा है, तो मेरे को क्लिक करना है टोटल कंट्री, या आप कुछ भी लिख सकते हो रोज। इसमें कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि आपको अलग अलग स्पेस करके नहीं लिखना है, इक्वल टू करके लिखना है, इस तरीके से आप उसको आराम से निकाल सकते हो। तो मैंने क्या करा, इक्वल टू काउंट, देखो आ गया। अब हमारे पास अलग अलग डेटा आ रहा है, काउंट आ रहा है, काउंट ए आ रहा है, काउंट ए एक्स आ रहा है, काउंट ब्लैंक आ रहा है, काउंट रोज आ रहा है, काउंट एक्स आ रहा है। तो मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, एक्स वाले फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है और नॉर्मल फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, काउंट रोज लेना है, काउंट रोज ले लो, काउंट लेना है, काउंट ले लो। यहाँ पे आप देखोगे एरो भी बना हुआ है, तो यू कैन क्लिक ऑन दिस एरो और यहाँ पे आपको मिल जाएगा काउंट द नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल। सेम, कोई डिफरेंस दिख रहा है, एक्सेल जैसा, सब कुछ एक्सेल जैसा है। अब मैंने क्या करा, टैप करा, तो यहाँ पे आ गया। बट डिफरेंस क्या होगा, मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, कॉलम चाहिए। तो मैंने यहाँ पे डाला ऑर्डर्स, तो ऑर्डर्स टेबल आ गई। ऑर्डर्स टेबल के अंदर मैं पूरी टेबल भी पास कर सकता हूँ। तो बेसिकली देखो यहाँ पे, देखो क्या बोल रहा है कि टेबल पास करो। आप क्या पास करो, टेबल पास करो। तो टेबल पास करनी है, तो टेबल कौन सी पास करूंगा मैं, ऑर्डर्स। तो पूरी ऑर्डर्स टेबल के अंदर आपके पास जितना भी काउंट होगा वो टोटल काउंट आपके पास आ जाएगा। तो वही है, आप डायरेक्ट एंटर करो। अब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या बना है, कैलकुलेटर सा बन के आ रहा है। दैट मीन्स इज व्हाट, ये मेजर्स है, ये मैनुअली कैलकुलेट किया गया है। और कंफ्यूज मत हो जाना, ये डेट में कुछ इस तरीके का आइकन आता है, इसमें इस तरीके का आता है। अब आप क्या करो, आप इसको डाल के देखो आपको डेटा क्या दिखाई देता है। देखो सेम दिखाई दे रहा है। बाकी आपको इसको सेटअप करना है, यहाँ से आप सेटअप कर सकते हो क्या चीज आपको करनी है। अब जैसे आपको दोबारा रिवर्ट करना है, तो यू कैन यूज दिस। ठीक है, हमारे पास एक और चीज होती है राउंड। ठीक है, राउंड में ये आ गया नंबर ऑफ डिजिट्स 2, हमने ओके करा। नहीं आ रहा, वो हमारा अंदर से सेटिंग हमें चेंज करनी पड़ेगी। मैं सोचा था डायरेक्टली यहाँ से सेटिंग चेंज हो जाए, यहाँ से सेटिंग चेंज नहीं होगी, यहाँ पे हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। काउंट हो गया, इसको डेसिमल यहाँ से भी बढ़ा सकते हो आप। यस, देखो ये चीज मैं करना चाह रहा था, मैंने फंक्शन लगाया तो फंक्शन से मेरे को एडजस्ट नहीं हुआ था, मतलब मेरा काउंट इससे एडजस्ट हो गया। क्लियर हुआ, एक चीज समझ में आया। पैरामीटर्स पे ध्यान देना, क्या बोला था, टेबल्स। तो टेबल पैरामीटर में आपने क्या करा, आपने एक टेबल फॉर्मेट यूज किया, क्या आपने यहाँ पे टेबल यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है,
Now you want to be the percentage, you now want to find out the percentage of पर्टिकुलर कंट्री। तो मेरे पास कंट्रीज बहुत सारी है, तो मैं कोई सी भी कंट्रीज यहाँ पे बैकअप कर लेता हूँ। पहले एक टेबल हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं और मेरे को एक सिंगल डेटा चाहिए, किसका? कंट्री का नाम। तो मैंने एक लिस्ट बनाने की कोशिश करी और मैंने यहाँ पे लिस्ट दिया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्री को पास कर दिया इसके अंदर। तो मेरे कंट्रीज आ गई काफ़ी सारी, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो कि पर्टिकुलर किसी कंट्रीज का हम लोग वर्कआउट करें, किसी पर्टिकुलर कंट्रीज का डेटा निकल जाए। मतलब अफगानिस्तान के बारे में अगर मैं बात करूं तो अफगानिस्तान कितना है, या मैं आपसे बात करूं कि टोटल कंट्रीज कितनी है, टोटल कंट्रीज कितनी है वो कैसे निकालोगे? डिस्टिंक्ट फॉर्मेट पे ना। अफगानिस्तान अगर रिपीटेटिव मोड पे आ रहा है तो आप क्या करोगे, उसको रिस्ट्रिक्ट करोगे कि डिस्टिंक्ट फॉर्मेट में हम उसको कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, हमने बहुत सिंपली यहाँ पे एक क्विक मेजर ऑन करा। अब हमने यहाँ पे लिखा डिस्टिंक्ट ओनली कंट्री काउंट, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ भी बना रहा हूँ अभी तो हमने क्या करा, यहाँ पे आप देखोगे डिस्टिंक्ट काउंट आता है। तो आपको क्या चाहिए, कंट्री। देखो लिस्ट आ रही है, हमने कंट्री को पास करा एंड द ब्रैकेट क्लोज। जब कॉलम नेम लिखा होगा देन यू कैन पास आउट द ब्रैकेट, ठीक है। अब मैंने एक और कार्ड बनाया, इसमें हमारे पास क्या था, टोटल कंट्री काउंट आएगा। कंट्री काउंट क्या है, तो ओनली कंट्री काउंट ये रहा हमारे पास डेक्स। यहाँ पे देखो कितनी कंट्रीज है टोटल, 147, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब अगर एक तो ये चीज आपको समझ में आ गई, दूसरा एक और मेजर्स हम लोग देखते हैं इसके अंदर। तो काउंट में ही बहुत सारी चीजें हो जाती है, तो बहुत सारा मेहनत हमें डेक्स में करना पड़ेगा और डेक्स में टाइम लगता है थोड़ा सा, 1-2 दिन हमारे जाएंगे कम से कम। तो हमने एक और चीज देखी, काउंट। हमने दिया यहाँ पे काउंट। काउंट एग्जैक्टली करता क्या है, देखो काउंट क्या करता है, यहाँ पे आप देखोगे काउंट द नंबर्स इन अ कॉलम, ठीक है। मेरे को कॉलम पास करना है, सपोज मैंने कैटेगरी पास करी और मैंने ओके कर दिया, तो मेरा वैल्यूज कुछ ना कुछ तो वैल्यूज बना होगा। तो लेट्स सी, मैंने एक और वो डाला, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मेरे को वैल्यूज देखनी पड़ेगी ना। तो मैंने हर बार क्या डालूं, कार्ड डाले, तो ये रहा मेरा। तो मैंने देखा कितनी आ रही है, काउंट द कंट्री। अच्छा ये काउंट द कंट्री आ रहा है। मैंने क्या बनाया था अभी, कौन सा मेजर बनाया था भाई, वो भूल गए, क्लियरली काउंट द कंट्री ऊपर है ना, काउंट द कंट्री बनाया है। तो इसने मेरे को टोटल कंट्रीज काउंट करके दे दी कि आपकी टोटल कंट्रीज काउंट कितना है, 51,000। मतलब हर एक रो काउंट करके दे दी। काउंट भी यही करता है, न्यूमेरिकल डेटा काउंट करके देता है। इसमें कोई डिफरेंस आपको मिलेगा नहीं। देखो एक होता है ना काउंट, और काउंट में डिफरेंस होता था एक्सेल के अंदर। काउंट कंट्री काउंट, मैं इसको कंट्री काउंट लिख देता हूँ, ठीक है, इक्वल टू। अब हमने देखा यहाँ पर एक तो काउंट था, एक काउंट ए था। काउंट ए में क्या डिफरेंस था, काउंट द, आप इस पे देखो एरो पे क्लिक करोगे, काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ कॉलम। तो देखो काउंट और काउंट ए बोथ आर सिमिलर, आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो सेम चीज आपको यहाँ पर मिलेगी काउंट ए और काउंट के अंदर। तो काउंट ए काउंट को मैं अलग अलग डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है, हम फिर से देखते हैं काउंट में। तो यहाँ पे हमने एक चीज देखी कि मेरे पास एक काउंट है और काउंट ए है, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो। हम लोग काउंट ए यूज कर लेते हैं या काउंट यूज कर लेते हैं, जो मर्जी हो वो यूज कर लो, दोनों से रिजल्ट सिमिलर आएगा। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस था, एक काउंट हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, काउंट एक्स हो गया। काउंट एक्स क्या करता है, काउंट एक्स बोलता है कि पहले आप टेबल बताओ, आपका टेबल कौन सा है। तो हमने उसको टेबल बताई, टेबल भाई हमारे पास कौन सी है, ऑर्डर्स वाली टेबल है। पर उसने बोला कि आपको कौन सी कंट्रीज का काउंट चाहिए। तो आप देखो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, यू कैन यूज इफ स्टेटमेंट, मतलब लॉजिकल फंक्शन आप यूज कर सकते हो। तो लॉजिकल फंक्शन कौन सा होता है, इफ। तो इसमें डायरेक्टली इफ काउंट नहीं करता, आप डायरेक्ट लगाओगे ना इफ ये निकाल दो, इफ ये निकाल दो, नहीं, ये किसके साथ में चलेगा, जो एक्स वाले फंक्शंस होते हैं उनके साथ में ही ये स्टेटमेंट वर्कआउट करता है। तो आपने इफ स्टेटमेंट दिया, इफ स्टेटमेंट में हमने लॉजिकल टेस्ट दिया कि भाई मेरा जो कंट्री है, क्या
मेरी जो कंट्री है वो क्या होनी चाहिए। मेरे पास इंडिया है इसमें, इंडिया मेरे पास अवेलेबल है, तो मैंने डबल कोट्स के अंदर उसको एक स्टेटमेंट दिया। केस सेंसिटिव है इसलिए कैपिटल लिखेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा इंडिया और डबल कोट्स क्लोज। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना है इसको काउंट, तो मैंने यहाँ पे दे दिया काउंट। काउंट क्या करेंगे, काउंट बोला कि भाई कंट्री को काउंट कर दो, ठीक है। हमने इसको बंद कर दिया। दूसरा ऑप्शन दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने इसको बना दिया। अब हम फिर से एक बॉक्स बनाएंगे, मतलब एक और बनाया, एंड देन उसके बाद कंट्री काउंट को उठाया और इसके अंदर डाला। तो कितना काउंट आया मेरे पास इंडिया का, 1555। हमें को इसको क्रॉस वेरीफाई करना है, तो हाउ कैन वी डू द क्रॉस वेरिफिकेशन। तो मैंने क्या करा, मैंने फाइल ओपन कर ली, किसकी, अपने ग्लोबल सुपर स्टोर की। तो जब टैक्स पढ़ रहे होते हैं तो हमें क्रॉस वेरिफिकेशन करना पड़ जाता है, इसलिए हम लोग इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से ले लिया, दिस इज माई शीट, और मैंने क्या करा, इंसर्ट क्वेरी ली और पिवट टेबल बना दी एक सिंपल न्यू वर्कशीट पे। और बहुत सिंपली मैंने यहाँ पे केस डाला कंट्री, तो ये कंट्री लिया मैंने, कंट्री रो में डाला और कंट्री का काउंट डेटा डाल दिया। और मुझे फिल्टर चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसमें फिल्टर लगा देते हैं। किसका चाहिए हमें, इंडिया। ये आ गया इंडिया, ओके कर दिया। तो टोटल काउंट देखो कितना आ रहा है, 1555 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे भी रिजल्ट हमारा सिमिलर आ रहा है। तो जब आप डेटा इस तरीके से बनाते हो तो वो सारा का सारा डेटा आपका किस में जाएगा, उसी के अंदर जाता है। किसके अंदर, काउंट के फॉर्मेट में। एक मिनट गाइस, एक और कॉल है। क्या खा के आए हो तुम लोग, जैसे कॉल आ गई क्या जॉब की आपको? हाँ, और नहीं तो क्या। तीसरा कॉल है तुम लोगों के बैच में। ओके, तो तभी तो बोल रहा हूँ, तुम लोग क्या करके आए हो आज, ज्यादा पूजा पाठ कर ली क्या।
हाँ सर, आज रोज मंगलवार। क्लास ले लिया करो हमारी। तो सुबह से शाम तक तुम लोगों को बिठा के रखा करूंगा मैं। सर हमारा भी बेनिफिट है, आपका भी बेनिफिट है। नहीं तो क्या। चलो कोई ना, वो ये ट्रिक मैं आपको भी बता दूंगा कॉल अरेंज कराने की। बहुत दिन हो गए थे कॉल नहीं आ रहे थे। एंड डू समथिंग इन माई naukri.com, मैंने कुछ इधर उधर किया, कॉल बजने स्टार्ट। सर पॉलिसी बाजार में एक बार सर्च करना सर, रोज कॉल बजेंगे। नहीं नहीं, वो वाले कॉल नहीं बजवाने। परेशान अपन ही होंगे, है ना। अकाउंट ब्लैंक क्या करेगा बताओ, अकाउंट ब्लैंक क्या करेगा? अकाउंट ब्लैंक करता है आपका ब्लैंक डेटा आइडेंटिफाई। तो मेरे पास पोस्टल कोड है इसके अंदर जो आपका ब्लैंक होता है पूरे तरीके से, मतलब उसमें ब्लैंक है मेरे पास। सो वी जस्ट डू वन थिंग, मैंने काउंट ब्लैंक डाला काउंट 2 के उसमें। तो अभी मैं जस्ट रैंडमली कुछ भी चीज बना रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैं आपको फंक्शंस बता दूं और आपको फंक्शन देख के पता चल रहा होगा। तो बेसिकली 41,000 इज द ब्लैंक वैल्यूज इन दिस। सो विल लुक इनटू दिस एग्जैक्टली 41,000 है या फिर नहीं है। तो वो हम कैसे निकालेंगे? वी आर यूजिंग दिस वन। और अच्छा, अब मेरे को इसको और किसी और तरीके से मैं इसको डेटा को देखना है। मैं बार बार एक्सेल पे स्विच कर रहा हूँ, एक्सेल पे स्विच करने की जगह वी आर मूव टू दी ट्रांसफॉर्म डेटा ओनली। ओके, ट्रांसफॉर्म डेटा पे गया और मेरे को कौन सा कॉलम चाहिए, तो आई जस्ट क्लिक ऑन चूज कॉलम। और मुझे सारे कॉलम हटाने, सिर्फ एक कॉलम को रखूंगा, कौन सा? पोस्टल कोड। ठीक है, और यहाँ पे देखो 80% डेटा जो है वो मेरा क्या है, एम्प्टी है। इस कॉलम की मुझे पूरी प्रोफाइल चाहिए। I'll use this one. So you can see average data is this one. कहीं लिखा हुआ आ रहा है? सर एमपीटी लिखा हुआ है 804। हाँ, टोटल काउंट है ना 804 आ रहा है। इसका क्यों आ रहा है टोटल काउंट 804? क्योंकि हमारे पास जो ये डेटा है वो आपका लिमिटेड फॉर्मेट पे चल रहा है अभी। ठीक है, एवरेजली आपका डेटा कितना नल, एवरेज ये और नल वाला डेटा नहीं है। कहाँ गया कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन? नहीं यार, कहाँ गया? 51,000 काउंट रोज है। क्या करें, कैसे निकालें? जो नल वैल्यूज हैं उनको हम क्या करते हैं, रिमूव ब्लैंक रोज। ब्लैंक रोज तो वो हो गया हमारा। डेटा रिमूव हो जाएगा सर तो उसको। कुछ तरीका बताओ। तो की प्रोज कर लो ब्लैंक वाली। है नहीं, की प्रोज नहीं कर सकते। मेरे को वैल्यूज वाला डेटा उठाना है। अब मेरा दिमाग नहीं चल रहा है वैल्यूज वाला डेटा कैसे उठाऊं इसमें। ठीक है, इसको एक बार देखने का ना, ब्लैंक रोज का फॉर्मेट किधर हो जाता है। ठीक है, रिमूव डुप्लीकेट्स आप करोगे तो हो जाएगा, रिमूव ब्लैंक रोज। तो ब्लैंक रोज तो हाँ ठीक है, इज इट ओके? तो अभी रिप्लेस देखो कैसे करेंगे। हमने लिया नल, और नल को हम ब्लैंक से रिप्लेस कर देंगे। तो स्पेस दो दो वहां पे। अरे कुछ एरर दे रहा है ये। नहीं कर रहा चेंज। ओके, तो यहाँ से भी आप मतलब काउंटेबल निकाल सकते हो। मैं बस न्यूमेरिकल डेटा अगर रखता तो न्यूमेरिकल डेटा मैं उसमें अंदर रख सकता हूँ। बट एक ऑप्शन है, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं हम ब्लैंक रोज हटा देते हैं, नल वाली वैल्यूज। ठीक है, इसको मैं एक बार देख लूंगा कहीं। हाँ, यहाँ पे आपको यहाँ से आप बना सकते हो मेरे ख्याल से। एक कॉलम ऐड ऑन करके आप यहाँ से कंडीशनल कॉलम आप डिजाइन कर सकते हो।
तो ये भी चीज आप करके देख सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया आपका ब्लैंक काउंट। तो बेसिकली 41,000 आपकी कौन सी रोज आ रही है, सब ब्लैंक रोज आ रही है। आप चाहो तो एक्सेल के अंदर यहाँ पे आपके पास डेटा है, एंड यू जस्ट डू वन थिंग, कंट्रोल ए F5 स्पेशल ब्लैंक्स। देखो इधर क्या हो रहा है, अब ये सारी चीजें कैलकुलेट करके आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, वो उसको टाइम लगेगा, 13 लाख डेटा वो चाहिए, ठीक है। तो कितनी ब्लैंक रोज आई आपकी 41,000। सो आपको चीजें क्लियर हुई कि कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं इन सब चीजों को, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं टोटल सम करना है तो मैं क्या करूंगा, टोटल सेल का सम, टोटल सेल्स। अबे मेरे को थोड़ा सा आइडिया बताओ क्या लगाओ इसमें। सम हमने सम लिया, सम के अंदर हमें क्या चाहिए, सेल्स करनी है। तो टोटल सेल्स हमने यहाँ पे दे दी, ठीक है, और एंटर कर देंगे, ये हमारे पास टोटल सेल्स आ गई। सॉरी, ये टोटल सेल्स आ गई। अब मैंने यहाँ पे ना पीवट टेबल, देखो ब्लैंक रोज सेलेक्ट हो गई इसके अंदर जितनी भी है, चलो कोई बात नहीं। हमारा पीवट टेबल कहाँ गया, ये रहा, इसको सेलेक्ट करते हैं, इंडिया का काउंट कंट्री हटाते हैं, और हमें क्या चाहिए, सेल्स चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया सेल्स, तो टोटल सेल, काउंट ऑफ सेल्स आ रहा है, काउंट की जगह हमें क्या करना है, इसको सम करना है, तो हम सम कर देते हैं, एंड ये इंडिया की सेल आ रही है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर भी हमारी इंडिया की सेल आ जाए, तब हम क्या यूज करेंगे उसके अंदर, हेलो, क्या यूज करेंगे, थोड़ा सा आइडिया दो। हेलो, सर सम एक्स करके कोई फॉर्मूला है। सम एक्स करके हमारे पास फॉर्मूला है, अब क्या लगाऊं, ऊपर पैरामीटर देखो क्या बोला है उसने, टेबल टेबल। तो टेबल कौन सी है हमारी, ऑर्डर ऑर्डर्स। तो हमने ऑर्डर्स को दिया, फिर हमने कॉमा किया, एक्सप्रेशन क्या आएगा, इफ, ठीक है, एक्सप्रेशन क्या आएगा, इफ। हमने इफ किया, इफ करने के बाद हमने क्या बोला यहाँ पर, भाई साहब चौथा कॉल आ गया, ठीक है। इफ करने के बाद हमें क्या करना है, कंट्री देखनी है, तो हमें कंट्री कौन सी लेनी है, इंडिया। आया नहीं, सर वो कंट्री शायद आपको पूरा लिखना ही पड़ेगा। नहीं ऑर्डर लिखोगे, अच्छा ऑर्डर हाँ, से मेरे को ऑर्डर दिक्कत कंट्री आ रहा है सर, ऑर्डर कंट्री है, है कंट्री इक्वल टू डबल कोट्स क्या लिखना है हमें, इंडिया। इंडिया, क्या डबल कोट्स क्लोज कॉमा। अब आपको करना क्या है, सेल्स का सम करना है, हम तो हमने यहाँ पे लिखा सम, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सेल्स, सर ऑर्डर हमने सेल्स, 2 बार इसमें सम सम क्यों लिखा। सम एक्स है मेरा, सर वो तो सम एक्स सिर्फ वो हमारा है कि अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला तो यूज करना है। बिल्कुल। अब आप जैसे आपने बोला कि आप डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, जैसे मैंने ऑर्डर सेल्स दे दिया, अब मैंने ओके करा, ठीक है, ये कैलकुलेशन बना, इंडिया सेल्स के नाम से बनाया, कहाँ गया, ये रहा इंडिया सेल्स, और हम इसको इधर डालते हैं, तो कितना आया 7.33, और यहाँ पे कितना है, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा 5.8 आना चाहिए, 7.33 दे रहा है, अब डिस्काउंट क्यों दे रहा है, अच्छा सॉरी, आ गया। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, मेरे से एक गलती हुई थी इस वाले में, फंक्शन वाले में, इस वाले में, कंट्री काउंट है ना, हाँ बोलो,
सर जब हम इसको उसका लिख रहे थे, एक्सप्रेशन लिख रहे थे सर, उसमें आता है ना सर, हमने लिखा था कि अगर कंट्री इंडिया है तो सर वो तो वो दिखाता है ना कि अगर रिजल्ट मतलब ट्रू है फॉल्स है, वो चीज दिखाता है ना। तो सर हम ये टेबल का नेम क्यों लिखते हैं इधर, टेबल कॉलम का नेम? इसमें इधर बोल रहे हो ना, सर इधर। तो एग्जैक्टली वो ये बोलता है कि आप जो एक्सप्रेशन परफॉर्म कर रहे हो वो कौन सी टेबल पे एक्सप्रेशन परफॉर्म कर रहे ये तो ठीक है, हो। ये भी समझ में, ऑर्डर्स आ गया कि हमारी ऑर्डर्स की टेबल है, इस पे हमें परफॉर्म करना है हाँ कि इफ से हमारी एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। हाँ, इफ से स्टार्ट हो जाता है फिर हमारा कैलकुलेशन। तो ये कैलकुलेशन नहीं है। क्या होता है कि आप एक डेटा कनेक्ट करे बैठे हो, ठीक है, आपको दूसरा भी कनेक्ट करना है, राइट? सो दूसरा तो सर डेटा मैं भी। हाँ इंडिया की बात कह रही हूँ, हमारा तो होता है ना कि अगर वो मैच हो जाए तो हमारा रिजल्ट ट्रू या फॉल्स ऐसा आना चाहिए ना। यस, तो ट्रू सर और आपने फॉल्स ऑर्डर, नहीं आएगा। देखो, हाँ जी सर वो वो ट्रू और वाला। फॉल्स क्या होता है कि जैसे ये आपका डेटा है, ठीक है, यस सर। और ये लोग मेरे को पागल कर देंगे कॉल लगा लगा के, ठीक है। तो ये डेटा हो गया। अब ये डेटा अगर ट्रू होता है तो आपका ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। अदरवाइज कॉमा, अगर वो ट्रू नहीं होता तो आपका कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, दूसरा वाला। देखो, मैं दोबारा लगाता हूँ, आपको उससे पता चलेगा। देखो आया, हमने ऑर्डर्स दिया, ये टेबल हो गई, एक्सप्रेशन लिया, फिर हमने इफ दिया। लिखा। तो उसने बोला कि अगर लॉजिकल टेस्ट पास होता है तो रिजल्ट इफ ट्रू, अगर यस सर। लॉजिकल टेस्ट फेल होता है रिजल्ट इफ फॉल्स। मतलब फॉल्स। तो ये वाला ऑपरेशन चलाना है। तो आपने यहाँ पे दिया कंट्री। ओहो, नहीं आया। देखो, कभी नहीं है तो ऑर्डर्स लिख दो, कई बार है ना डिटेक्ट नहीं करता, दूसरे फंक्शन देखने लगता है। आपने इक्वल टू करके डबल कोट्स के अंदर क्या लिख दिया, इंडिया। केस सेंसिटिव है। फिर आपने कॉमा किया, कॉमा करने के बाद आपने यहाँ पे लिखा क्या, ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में आपको क्या करना है, तो अगर काउंट मैं करना इसको यहाँ कॉमा तक छोड़ दूँ तो क्या ये चलेगा फॉर्मूला? है। यहाँ तक छोड़ दें, सर क्योंकि देखो एक है ना रिजल्ट इफ ट्रू जो है वो कंपलसरी है। स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाना उसके ऊपर, ऊपर देखो, यस सर। पैरामीटर पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा। अगर पैरामीटर पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा होता तो क्या होता, कंपलसरी पैरामीटर होता वो। नॉन कंपल्सरी होगा ना? हाँ, इसको देना, सॉरी, हाँ ये तो कंपलसरी, ये कंपल्सरी, भी ये तो कंपलसरी है। यस रिजल्ट फॉल्स वाला है ना, वो कंपलसरी नहीं है, नहीं है। ठीक है। तो इसमें हमें इसको देना जरूरी है, तो इसलिए हमने इसको क्या दे दिया, कंट्री, यहाँ पर। तो देखो, मैंने पहले है ना काउंट लगा रखा था इसमें, आपको दोबारा काउंट लगाने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही दे दो, क्योंकि आपका बाहर जो फंक्शन एक्सप्रेशन के साथ में जो फंक्शन आपने प्रोसेस किया है, दैट फंक्शन इज व्हाट, काउंट। ओके। यस और सर। मैंने ओके करा। ओके करने के बाद देखो हमारा काउंटेबल, फिर भी हमारा काउंट एज इट इज काम कर गया। क्लियर? यस सर। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, पहले आप इसको देखो थोड़ा सा, ठीक है। इस वाले को आप देखो, समझो, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, और आगे वाले फंक्शन जो है वो प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे। ओके, पॉइंट समझ में आया? मैं उस हर फंक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे एक्सेल में अपन ने एक छोटा सा डेटा लेके समझा था ना, वैसे हर फंक्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको डेटा लेके समझाऊंगा कि कैसे हमें इसमें काम करना है। ओ सेव एज ब्राउज दिस डिवाइस 7 to 9 Power BI, new folder, that one is tax, और ये एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। मैंने इसको सेव कर दिया पूरे को। ओके, ये फाइल मैं आपको शेयर करूंगा, एज इट इज ओपन हो जाएगी, इस फाइल में कोई दिक्कत नहीं है, ये फाइल आपकी एज इट इज ओपन हो जाएगी। जस्ट अ मिनट, लेट मी शो दिस फाइल। हमारा बैच नेम क्या है, A21। DA21। हम्म, पहले पार्ट को बड़े ध्यान से देख लेना भाई।
और एक काम दिया मैंने आप लोगों को, कब दोगे? सर 14 से पहले। 14 से पहले। एनी हाउ ट्राई करो इस संडे तक दे दो, ठीक है? यस सर। संडे को दोगे तो जैसे मैं वो बनवाना स्टार्ट कर दूंगा आपका, और मंथ एंड होने वाला है, उसके बाद जो मचेगा आराम, मतलब उसमें मार्केट के अंदर उस बहती गंगा में हाथ धोने का काम है वो, ठीक है?